वंदे मातरम। भारत माता की जय। यह हमारे हाथ में है कि हम अपने सुखद भविष्य की कल्पना करें। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसी कौन सी भी परिस्थिति नहीं हो सकती है जिसमें हम अपने सुखद भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतना तो हमारे हाथ में हो ही सकता है कि हम सकारात्मक चीज़ों को सोचें। हम सबके हाथ में सकारात्मक कल्पना करना, अपने सुखद भविष्य की कल्पना करना, अपने बेहतर भविष्य की कल्पना करना हमेशा हाथ में रहता है। तो हम क्यों नकारात्मक बातों को सोचें, हम श्रेष्ठ बातों को सोचें। इसलिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा, सादा जीवन उच्च विचार। अपने विचारों को बदलना है। चाहे हमारा जीवन कितना भी सादा क्यों न हो, लेकिन हम अपने विचारों को तो श्रेष्ठ रख ही सकते हैं। जब तक विचार श्रेष्ठ नहीं होंगे, उसके परिणाम भी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। इसलिए आइंस्टीन ने वास्तविकता से भी ज़्यादा महत्व कल्पना को दिया है। वे श्रेष्ठ कल्पना करते थे और अपने सिद्धांतों की रचना कागज कलम के द्वारा ही कर लेते थे। इसलिए अमेरिका में जब उनका प्रवास हुआ तो वहाँ की सरकार ने कहा कि आपको शोध के लिए क्या क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, मुझे एक एकांत कमरा चाहिए, टेबल कुर्सी और कुछ कागज और पेन चाहिए, और एक डस्टबिन बड़ा सा जिसमें मैं जो लिखूं उनको व्यर्थ कागज़ों को फेंक सकूं, रोल बनाकर, गेंद बनाकर, ताकि मेरा बहुत सारा कागज़ व्यर्थ की चीज़ें लिखने में चला जाता है, कल्पना में चला जाता है। आइंस्टीन ने कहा था, कल्पना में ही आनंद है। वास्तविकता से ज़्यादा कल्पनाएं ज़्यादा मधुर होती हैं और शोधपरक होती है। उससे ही उन्होंने रिलेटिविटी का सिद्धांत, कण की द्वितीय प्रकृति, प्रकाश का विद्युत प्रभाव ऐसे महान खोजें कि उनको किसी लैब की आवश्यकता नहीं। वो कल्पना में चले जाते थे और अपने वैज्ञानिक शोधों को साक्षात देखते थे। उनकी फोटोजेनिक मेमोरी थी। हर चीज़ वह कल्पना में एक चित्र रूप में, फिल्म के रूप में देखते थे। वह प्रकाश को भी गति करते हुए अपनी कल्पना में देख सकते थे, सूर्य को देख सकते थे, और सिद्धांत कैसे बनते बिगड़ते हैं उनको देख सकते थे। इसलिए अपने श्रेष्ठ भविष्य की कल्पना कीजिए। दुखी नकारात्मक विचारों में मत रहिए। अभी उठें, जागें और अपने बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ें। इसलिए विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक प्रयत्न करते रहो जब तक तुम सफलता प्राप्त न कर लो। इसलिए आज से प्रण लें कि नकारात्मक बातें हम कभी अपने मन में नहीं रखेंगे, श्रेष्ठ बातों को मन में लाएंगे। इसलिए प्रतिक्षण भगवान का नाम लेने के लिए श्रेष्ठ लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि नाम जप किया करें। तो उसका तात्पर्य यही है कि हम नकारात्मक बातों को एक क्षण के लिए भी हमारे मस्तिष्क में न लाएं। प्रभु का नाम नकारात्मक बातों से हमें दूर रखता है और यही सफलता दिलाता है। इसलिए भगवत गीता की जो यात्रा है, कर्ता से दृष्टा बनने की दृष्टि देता है। इसलिए ही गीता की सृष्टि हुई है भगवान कृष्ण के द्वारा। ऐसा हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। हम जिस हाथ से काम कर रहे हैं उसके बजाय दूसरे हाथ से कार्य करना प्रारंभ करें। जिस पाँव को आगे बढ़ाते हैं उस पहले दूसरे पाँव को बढ़ाएं। यदि हम दाएं हाथ से कार्य करते हैं तो बाएं हाथ से कार्य करने की कोशिश करें, तो हमारी जागरूकता बढ़ेगी। यही दृष्टा बनने की दिशा में प्रथम कदम होगा। हम देखते हैं कि ये जो मंदिर है इतने प्राचीन क्यों लगते हैं, क्योंकि वे बार बार उन्हीं स्थानों पर बनाए गए जहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर थे। उनको खोदेंगे तो उनकी नींव में और पुराने मंदिर मिलेंगे। जिस प्रकार भगवान परशुराम ने इन महान जंगलों में, जब कोई मनुष्य जाति नहीं रहती थी और मानव बसावट हुई, तो उन्होंने गांवों का निर्माण किया, ऐसे स्थानों का चयन किया जहाँ मनुष्य रह सके और गांवों की स्थापना की, और हिमालय पर औषधि उद्यानों की स्थापना की। उसी प्रकार मंदिरों का निर्माण बार बार उन्हीं स्थानों पर होता रहा है जहाँ पर पहले भी मंदिर थे, क्योंकि वे शक्ति के केंद्र थे और मनुष्यों ने उन स्थानों को खोजा जहाँ पर पहले ही मंदिर थे, जहाँ पर ऊर्जा है, पोर्टल है। इसलिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना के लिए उन स्थानों का भ्रमण किया जहाँ पर पहले भी ऋषियों ने तपस्या की है, और उस स्थान का चयन किया
जहाँ पर भगवान विश्वामित्र ने गायत्री माता की तपस्या की थी, और उस स्थान का उन्होंने जैसे ही पता लगाया वहाँ पर शांति कुंज की स्थापना की। वहाँ जाकर इतनी अद्भुत शांति मिलती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो वह ऋषियों की तपस्या का ही प्रभाव है। और ऊर्जा के केंद्रों पर जाने से हम कम मेहनत में ही अधिक ऊर्जा का परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे ऋषियों ने ध्यान रखा कि हम आत्मिक ऐश्वर्य की उन्नति में तो सहायक बने ही, लेकिन भौतिक जगत की उन्नति में भी हम सहायक बनना होगा। इसलिए चारवाक दर्शन की उत्पत्ति हुई है। भगवान बृहस्पति ने चारवाक दर्शन दिया था, जिसे नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि स्वर्ग में इतना ऐश्वर्य है, क्योंकि उन्होंने ऐश्वर्य को भी महत्व दिया था। इसलिए वहाँ अप्सराएं हैं, इंद्र है। ऐश्वर्य के साथ साथ उन्होंने तप को भी महत्व दिया था। इसलिए हम देखते हैं इंद्र जब उसकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है तो वह तपस्या करने चला जाता है। सभी देवता भी तपस्या करने चले जाते हैं, लेकिन वह उनके अलंकार, स्वर्ण आभूषण वे कम नहीं होते हैं। इसलिए बृहस्पति ऐसे महान ऋषि थे, उन्होंने ऐश्वर्य और तप दोनों को समान महत्व दिया। इसलिए इंद्र में जितना ऐश्वर्य है कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए सभी इंद्र पद की दौड़ में लगे रहते हैं, और इंद्र चिंतित रहता है कि जो भी तपस्या करेगा वह इंद्र पद को प्राप्त कर लेगा। इसलिए वह उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजता है। इसलिए इंद्र लोक में अप्सराएं भी हैं, ऐश्वर्य भी है, कल्प वृक्ष भी है, देवता भी हैं, उनके स्वर्ण आभूषण भी हैं, दिव्य लोक भी हैं, महान विराट महल भी है जो स्फटिक से बने हुए हैं। चारवाक का अर्थ होता है चारुवाक, जो मधुर वचन बोले। चारु अर्थात मधुर, वाक ने बोलने वाला। चारवाक एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक परंपरा का नाम है। इस प्रकार व्यास एक परंपरा का नाम है। आज भी हम देखते हैं लोगों के नाम के पीछे व्यास, पाराशर इत्यादि लिखा रहता है, तो वह परंपरा का नाम है। बाद में उस पीढ़ी में जो लोग हुए, उस परंपरा का पालन किए, वे भी व्यास कहलाए, पाराशर कहलाए। इसी प्रकार नास्तिक परंपरा का जो बृहस्पति ने चालू की थी, उस परंपरा का पालन करने वालों को चारवाक कहा गया। और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे और लोगों को मधुर वचन कहते थे। इसलिए इसको लोकायतन भी कहा गया है। इस धर्म का नाम, इस परंपरा का नाम लोकायतन कहलाया गया, जिसकी स्थापना बृहस्पति ने की थी। चारवाक परंपरा धन और ध्यानी का गठजोड़ है, ऐश्वर्य व शांति का तालमेल है, विज्ञान और अध्यात्म का मेल है, अर्थात विज्ञान और धार्मिकता का मेल है। इसलिए तकनीक की जितनी उन्नति होनी चाहिए उतनी भी तप की भी होनी चाहिए। इसलिए अर्जुन को दिव्यास्त्र लेने के लिए, अर्थात तकनीक लेने के लिए इंद्रलोक जाना पड़ा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तकनीक इंद्र के पास थी, क्योंकि उन्होंने अपने ऐश्वर्य पे भी बराबर ध्यान दिया था। ऐसा नहीं सिर्फ वह तपस्या करता रहा, नहीं तो वह अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाता, क्योंकि तकनीक अर्थात ऐश्वर्य की आवश्यकता होती है तकनीक के विस्तार के लिए, आविष्कार के लिए। विज्ञान के आविष्कार के लिए ऐश्वर्य की आवश्यकता होती, शोधों के लिए, नए आविष्कार के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, ऐश्वर्य की आवश्यकता होती है। इसका महत्व बृहस्पति ने समझा और इंद्र को ऐश्वर्य के साथ तप की शक्ति भी प्रदान की। इसलिए दधीचि ऋषि के तप से जो वज्र बना वह इंद्र के पास रखा गया, क्योंकि वह ऐश्वर्यवान है और तप की शक्ति भी उसके पास है। ये दोनों का सुंदर मिलन है। इसलिए आधुनिक भारत को यदि संपन्न बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो उसे ऐश्वर्यवान होना होगा, ऐसा ऋषियों का कथन है। यदि चारवाक दर्शन को नष्ट नहीं किया गया होता तो विज्ञान की चरम उन्नति भारत में होती, भारत गरीब न बना रहता, यहाँ पर भी आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक पैदा होते। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया पुनः बनाना है तो प्रत्येक भारतीय को संपन्न होना होगा सकारात्मक विचारों के साथ। यही तप है और इसी से ऐश्वर्य की प्राप्ति संभव है, जैसा कि अमेरिका में हुआ है। उन्होंने महान वैज्ञानिकों को, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपने यहाँ इकट्ठा किया
वे स्वयं प्रतिभाशाली नहीं थे, तो प्रतिभाशाली लोगों को विभिन्न देशों से बुलाया गया और अपने देश की उन्नति की गई। तो मित्रों, निष्कर्ष यही है कि सकारात्मक विचार रखें, अपनी परंपराओं का भी पालन करें, ऐश्वर्यवान बने और तब भी करते रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हार्दिक आभार। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कुछ कमेंट्स करें।